झारखंड स्टेट में डिस्ट्रिक्ट गिरिडीह में एक जगह है छोटा नागपुर, जहाँ पर जैन समाज का तीर्थ स्थल है जो कि पार्श्वनाथ पर्वत के नाम से जाना जाता है और इसको हम सम्मेश शिखर के नाम से भी जानते हैं। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों इसको टूरिस्ट प्लेस डिक्लेयर कर दिया। उसकी वजह से जैन समाज की भावनाएं आहत हुई हैं और जैन समाज के लोग चाहते हैं कि इस ऑर्डर को वापस कर लिया जाए और इसके लिए जैन समाज बाकायदा विरोध और प्रदर्शन कर रही है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि केंद्र सरकार और मंत्री जी इस बात पर ध्यान दें और इस आदेश को वापस लें। जैन धर्मालुओं का पवित्र तीर्थ स्थल को पर्यटक स्थल का अधिवेशन लाने के खिलाफ जैन समाज में आक्रोश व्याप्त है। देश भर में जैन समाज का हुजूम सड़कों पर दिया और जब झारखंड की कांग्रेस की हेमंत सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। नीमच में भी जैन समाज बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरा और इस अधिवेशन के खिलाफ अपनी नाराजगी जताते हुए अपना फैसला वापस लेने की बात कही। इधर मीडिया में देर रात खबरें वायरल होने लगी कि कांग्रेस की झारखंड सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया और अब सम्मेश शिखर तीर्थ स्थल के नाम से ही जाना जाएगा, जिस पर नीमच में भाजपा नेता अनिल नागौरी ने कहा कि जैन समाज सरकार बनाना भी जानता है और गिराना भी। सरकार का यह फैसला गलत था, जो आज नहीं तो कल लेना ही था। इधर पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष राकेश जैन ने कहा कि जैनियों की पवित्र स्थलों को पर्यटन बोलना ही अपमानजनक था। भगवान ने सरकार को सद्बुद्धि दी और फैसले को टाला गया है। अगर ये फैसला उन्होंने वापस ले लिया है तो बहुत उनको धन्यवाद पूरे समग्र जैन समाज की ओर से। लेकिन आपको एक बात बताऊं, उन्होंने ये सोचा कैसे और किसके कहने पे सोचा इस तरह का फैसला लेने के लिए? उनको स्वयं को ज्ञान होना चाहिए। प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं कि सम्मेश शिखर जी तीर्थ विश्व भर के जैनियों के लिए कितना पूजनीय है, आराध्य है। इस तरह के फैसले लेना राजनीतिक नेताओं के लिए बहुत घातक सिद्ध होंगे। बिल्कुल जैन समाज संख्या में कम है, लेकिन इतनी ताकत है, सरकारें गिरा सकती है और सरकारें बना सकती है। जैन समाज में इतनी ताकत है, झुकने वाली बात नहीं है। उनको आभास हो गया कि ये हमने गलत कदम उठा लिया है। अगर उन्होंने पीछे ले लिया है कदम, तो ये ईश्वर ने उनको सद्बुद्धि दी कि ये कदम पीछे ले लिया और समाज की भावनाओं को उन्होंने समझा। मुझे भी समाचार पत्रों और विभिन्न टीवी चैनलों के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि झारखंड की सरकार ने और वहाँ के मुख्यमंत्री ने ऐसा निर्णय लिया है कि पूर्व में जो पार्श्वनाथ पहाड़ी है, जहाँ पर प्रभु पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण हुआ था, और उसको जो पर्यटन क्षेत्र घोषित किया था, वो सरकार का फैसला वापस ले लिया है। और जैन समाज ने पिछले कई दिनों से जो आंदोलन चलाया था, मुझे लगता है कि हमारे संतों के और जैन समाज के सभी व्यक्तियों की भावना के अनुरूप सरकार ने निर्णय लिया है। ये उचित निर्णय है और मैं इसका स्वागत भी करता हूं। और ये भी मन में एक इच्छा है कि जो भी सरकार ने मौखिक रूप से आश्वासन दिया है, तो वो सरकार शीघ्र से शीघ्र अपनी विधानसभा में जो कानून बनाया है पूर्व में पर्यटन बनाने का, उसको वापस लेने का प्रस्ताव भी पारित करे और केंद्र सरकार को भेजे, ताकि केंद्र सरकार भी उस पर निर्णय ले ले और जैनियों की जो भावना है उसके अनुरूप पूर्ववत निर्णय बरकरार रहे और जो पर्यटन क्षेत्र घोषित किया है वो निरस्त हो जाए। और जैनियों का आस्था का केंद्र है सम्मेश शिखर जी। वो सम्मेश शिखर जी पावन भूमि है, पुण्य भूमि है, जहाँ पर 20 तीर्थंकरों का निर्माण हुआ है, केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि झारखंड सरकार का निर्णय ही गलत है। भारत में रहने वाला कोई भी समाज हो, उसको अपना धर्म के प्रति और उसके धार्मिक केंद्रों की रक्षा का जवाबदारी सरकार की होती है। और उसके लिए जो निर्णय लिया गया था वो गलत निर्णय था, तो निश्चित रूप से झुकना तो था ही, क्योंकि आज जैन समाज जो राष्ट्र के लिए हमेशा समर्पित रहने वाला है, राष्ट्र में
अपना कंट्रीब्यूशन सर्वाधिक रखने वाला है, सर्वाधिक करदाता जैन समाज है। और जैन समाज जब जब देश पे संकट आया तब आगे आया है। और जैन समाज का व्यक्ति राष्ट्रभक्त होता है। तो निश्चित रूप से जो जैन समाज के जो हमारे तीर्थ स्थान है उनकी सुरक्षा की जवाबदारी भी सरकार की है। और सरकार को निर्णय निश्चित रूप से बदलना ही था और ये बदला है, तो स्वागत योग्य है।